एक्चुअल अगर आप देखो, इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेवल 2 से स्टार्ट हुआ है या इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एग्रेसिव मूव आया है यहाँ से। सो इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, अब सेलिंग स्ट्रक्चर है तो ग्रीन कलर की कैंडल रहेगी अपोजिट। इसको मार्क करके एक्सटेंड किया। ठीक है, यहाँ से सेलिंग। ठीक है, ये भी एक सप्लाई जोन था जो यहाँ पर ही टैप होके ऑलरेडी प्ले हो चुका है। ये भी एक सप्लाई जोन था। कैसे? इम्पल्स लगा, इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल। बट ये प्ले नहीं होता। ठीक है, ये प्ले नहीं हो रहा था। तो ऑलमोस्ट आपको एक आइडिया आ चुका होगा कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। अभी हम देखेंगे कंडीशंस। तो थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। डिमांड कैंडल होगी आपकी रेड कलर की, सप्लाई कैंडल होगी ग्रीन कलर की। एंड हाँ, तो यहाँ तक तो आपको एक पता चल चुका है कि इम्पल्स के पहले अपोजिट कैंडल डिमांड और सप्लाई होती है। मोस्टली या 90% ऑफ द टाइम लेवल 2 से ही बनती है या इम्पल्स के पहले बनती है। अब इसको मार्क कैसे करते हैं? ग्रीन कैंडल को आप लोगों ने ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। ठीक है, सप्लाई कैंडल या जो सेलिंग कैंडल है ग्रीन कलर की, उसको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करना है। डिमांड यानी सेलिंग कैंडल या रेड कैंडल, इसे आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ऑप्शनल है। नहीं, इसको सेकंड में नहीं। सेकंड आप लिखो, मार्क अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स मूव। ठीक है, मार्क अपोजिट कलर कैंडल बिफोर इम्पल्स मूव। टाइम फ्रेम रहेगा आप लोगों का 1 आवर। देखो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना एक्यूरेट वो लेवल। सो 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम में आपको डिमांड और सप्लाई को करना है यूज। थर्ड रहेगा ऑप्शनल। ऑप्शनल कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया, एक इम्पल्स मूव लेवल 2 से लगता है, राइट। और यहाँ पर आप लोगों का टीजेएल भी निकल कर आता है। तो आप लोगों के मन में अगर सवाल है कि टीजेएल 2 और डिमांड या सप्लाई एक ही साथ अलाइन या कंबाइन हो रहा है, तो हमें कौन सा लेवल प्ले करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। आर्क, डिमांड और सप्लाई विथ टीजेएल लेवल 2। ठीक है, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप इसको करना चाहते हो मार्क, तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। मैं रिपीट कर देता हूँ सारी कंडीशंस। फर्स्ट तो ओपन टू हाई रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल, और जो रेड कैंडल है वो ओपन टू लो है। सेकंड है कि मार्क अपोजिट कलर कैंडल बिफोर इम्पल्स, मतलब जो भी इम्पल्स मूव लगता है उसके पहले जो एक अपोजिट कलर की कैंडल होगी उसको आपने मार्क करना है। थर्ड है ऑप्शनल की टीजेएल लेवल 2 या जो भी टीजेएल है उसके साथ अगर डिमांड और सप्लाई लेवल अलाइन या कंबाइन हो रहा है, तो वो भी आप प्ले कर सकते हो। क्योंकि देखो, डबल कंफर्मेशन आपके पास मिल जाता है। क्योंकि ऐसा अगर आप देखोगे कि भाई टीजर लेवल में एक बाय जोन था, मतलब मैं बाइंग देखने ही वाला था उसमें, प्लस उसमें डिमांड भी ऐड हो गया, तो दो कंफर्मेशन मुझे एक साथ मिली। या मुझे ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि इसी एग्जैक्ट लेवल से दो मेरी बाइंग की लेवल्स निकल रही है, तो ये एक अच्छा लेवल है। ठीक है, एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी बन जाता है। अब चलो, यहाँ तक तो हमने देख लिया बहुत। अभी हम सीधा एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक एग्जाम्पल है वो आपको मैं दिखाता हूँ।
पहले सेलिंग का देखते हैं। गोल्ड में एक दो है सेलिंग के, वो देखेंगे। मार्किंग चली गई यार मेरी। ये है एक अच्छा, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब अगर इसको हम सिर्फ मार्किंग कर दें, तो ये रहा वन। इम्पल्स के पहले का अपोजिट कैंडल, ठीक है, यहाँ से देखो इम्पल्स लगा है बाइंग साइड। उसके पहले का अपोजिट कैंडल रेड कलर की, ओपन से लेकर लो तक मार्क किया। देख सकते हो यहाँ से कितनी अच्छी एक बाइंग देखने को मिली है, ठीक है। ये एक बाइंग साइड का एग्जांपल। अब अगर इसको और थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे हम, तो ये रहा 1 2 3। इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग हो गई और नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। अब हमने ये एक A+ डबल टॉप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस लेवल्स निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? मुझे चैट में बता दो।